लॉर्ड मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को हम मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करते हैं। सो अजीज़ों कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, ऐ भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो, और ऐसा ही रहेगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए मेरे बहन भाइयों, जो हिस्सा तिलावत किया गया है मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। गैर कौमें पूरी अजीजों, गैर कौमें पूरी का इशारा खुदा के अपने साथ शख्सी तलक के लिए तमाम कौमों के लोगों को दावत देने की मकसद की तकमील की तरफ है। रसूलों के ईमाल उसका 15वां बाब उसकी 14वीं है। इसको एक ऐसे वक्त के साथ भी मुंसलिक किया जा सकता है जहां खुदा के खिलाफ लोगों की बदकारी सरकशी अरूज को पहुंच चुकी है। पैदाइश उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत को बागौर पढ़िएगा। अजीजों, उस वक्त मसीह खुदावन दुनिया की अदालत करने आएगा। द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मुक़द्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 21वां बाब उसकी 24वीं है। पैदाइश उसका 6ठा बाब उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत, फिर 11वीं आयत से 13वीं आयत तक, फिर 18वें बाब की 20वीं आयत से 33वीं आयत तक, 19वें बाब की 26वीं आयत से लेकर 25वीं आयत। अजीजों, फिर लूका तबीब उसका 17वां बाब उसकी 26वीं आयत से 30 आयत तक आप बगौर पढ़िएगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी मेरे लिए और आपके लिए सिफारिश करते हैं। खुदा का जो मकसद था उसके बेटे यीशु मसीह ने पूरा किया। अब खुदावंद यीशु मसीह की डिजायर है कि सब बच जाएं, हर कौम कबीला बच जाए। इवन जिन्होंने उसे छेदा वो उसको भी बचाना चाहता है। जिसने उसके मुंह पर तमाचे मारे वो उसको भी बचाना चाहता है। जिसने उसके मुंह के ऊपर थूका है वो उसको भी बचाना चाहता है। मेरा और आपका यीशु मोहब्बत करने वाला यीशु है। आए अपनी जिंदगी को महफूज करें। आए अपनी जिंदगी को हर किस्म के गुनाह से रोक लें। हर कौम और कबीला बचेगा। यीशु मसीह का सलीब का यही पैगाम है।
अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अब वक्त है मसीह को जाने, मसीह को पहचान लें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर आए, ताकि खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करें, ताकि हम उसके कलाम के वसीले से बचते जाएं। खुदा ही है जो बचाएगा। उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके नाम की गवाही दो, क्योंकि वही आपका रब है जो आपको बचाना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपको मुश्किलात से निकालना चाहता है। गौर कीजिए। खुदावंद आप पर रहम करें, मसीह आप पर रहम करें, और खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाली काम करें। आए अजीजो दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए, तो जो बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। और इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सबको बरकत दे, इन सब पे रहम कर, करम कर और बड़ी बरकत दे। तू करम कर, कादिर मुतलक खुदावंद तेरा रहम, तेरी बरकत तेरे लोगों पर ठहर जाए। जो परेशान है, मुश्किलात के अंदर, इनके हालात बदल। पाकिस्तान जिन क्राइसिस में से गुजर रहा है, खुदावंद अगर हमारी खताएं हैं, हमारे गुनाह, हमें माफ़ कर, ताकि ये क्राइसिस, ये परेशानियां, ये मुश्किलात चली जाएं। हम सबको तौबा की तौफीक अनायत फरमा, हमें अपनी गलतियों को मानने की तौफीक दे, कि हम अपने गुनाह को माने, अपने कसूर को माने कि ये गुनाह मैंने किया है, जिसके सबब से मुझे ये दुख झेलना पड़ रहा है। खुदा तू रहम कर दे, फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर ठहर जाए। तू अपना जलाल जाहिर कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद तेरा तरस, तेरा रहम हम मांगते तेरे प्यारों के लिए। कलीसिया पाकिस्तान को बहाल कर दे, आलमगीर कलीसिया को बहाल कर दे। हर एक की परेशानी चली जाए, मुश्किल चली जाए, यस्सु के नाम से चली जाए। तू करम कर, रहम कर, बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। आज तेरा जलाल जाहिर हो, और जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए, इन सबको बरकत दे। तो इन सब पर रहम कर, इन्हें बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर दे, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न लाओ, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत
हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ और आपकी हिफाजत करे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।